हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे DUSOL का 1 ईयर पीजी कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। ये पोर्टल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने 2 ईयर पीजी के लिए अप्लाई कर दिया था और आप 1 ईयर पीजी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, चूँकि आप एलिजिबल हो, तो भाई उसके लिए नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, नई ईमेल और नए फ़ोन नंबर से। ठीक है भाई। अच्छा, हम इस वेबसाइट पर आए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पीजी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए राइट साइड में अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ ऊपर 2 ईयर के आ रहे हैं, नीचे आप आओगे तो 1 ईयर का आएगा। तो जो भी आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी प्रोग्राम के लिए आपको अप्लाई करना है, वो आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाएगा, आप इसे पढ़ के नीचे इसको सेव करके हटा दोगे। फिर यहाँ पे कैटेगरी आप सेलेक्ट करोगे, जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल, SC ST, डिसेबल वगैरह जो भी है। उसके बाद अपना 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नाम लिखोगे, अपनी ईमेल एड्रेस लिखोगे जिस पे OTP आएगा आपके फ़ोन पर, जो आपकी एक्टिव हो। फिर इसी तरीके से मोबाइल नंबर लिखोगे जो आपके फ़ोन में हो एक्टिव। फिर इस पोर्टल के लिए एक पासवर्ड आप लोग क्रिएट करोगे, ठीक है, जो इस पोर्टल में लॉगिन करने के काम आएगा। फिर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। वो OTP आप यहाँ डालें और इसको सबमिट कर देंगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन वाला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपका रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे आप लोग जो OTP में कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पासवर्ड रीसेट या रीसेंट OTP पे क्लिक करके भी अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। बहरहाल, अकाउंट बनाने के बाद हम वापसी लॉगिन वाले पेज पर आए हैं और हम अपने ईमेल या मोबाइल नंबर और पासवर्ड या कंट्रोल नंबर जो हमारा है उसकी मदद से लॉगिन करेंगे। देखिए, फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करोगे तो आपको बेसिक डिटेल एक बार फिर से दिखाएगा। आप सबसे नीचे स्क्रॉल करके उसको क्लिक करके प्रोसीड कर। अब देखिए, उसके बाद ही सबसे पहला स्टेप इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करने का है। काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि सर पहले ही फीस दे रहे हैं। भाई, रजिस्ट्रेशन फ़ीस पहले ही ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं ये एसोल ही बेहतर जान सकता है। तो आप कोई भी पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करें यहाँ से और ये 300 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे कर दें। अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी है तो हो सकता है फ़ीस आपकी थोड़ी कम हो। ये तो पहले स्टेप में ही लॉगिन करने के बाद आपको पे करनी होगी, उसके बाद ही फॉर्म आगे प्रोसीड होगा। पेमेंट के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस पोर्टल पर ही शो होगी, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। भूल गए स्क्रीनशॉट लेना, नहीं लिया कोई बात नहीं, अब आगे प्रोसीड करेंगे। इसको वेरिफिकेशन वाले पेज पे आएंगे। अब यहाँ पे आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी। आपको अपना नाम लिखना है, अंग्रेज़ी में, हिंदी में, जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, रिलीजन लिखना है, ठीक है, सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या है जी, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है आपको अपनी। फादर और मदर का नाम इंग्लिश और हिंदी में लिखना है, ठीक है, ये बहुत केयरफुली लिखिएगा, सही से लिखिएगा। क्या आप ऑर्फन हो तो उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना है। सिंगल पेरेंट चाइल्ड, सिंगल गर्ल चाइल्ड, ये आपको सेलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। अगर नहीं पता तो नॉट नोन का भी यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो उसको भी आप कर सकते हो। क्या आप डिसेबल कैंडिडेट हो, अगर हो तो उसकी डिटेल देंगे। फिर ऊपर अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। फिर क्या जी, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है आपको। क्या आप एसोल के एम्प्लॉय हो, ठीक है, क्या यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हो, क्या आपके पेरेंट्स में से कोई एम्प्लॉय है व्हाट कोटा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद अपना कंप्लीट एड्रेस जो है आपका वो आप लिखेंगे, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड के साथ। परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स में टिक कर देंगे, अदरवाइज को अलग से लिख देंगे। इसमें आप बैंक डिटेल दोगे, जिसमें आप फादर, मदर या खुद की ही बैंक डिटेल आपको देनी है। ये रिफ़ंड के काम आता है, या कुछ ग्लिच आ गया पेमेंट में तो उस रिफ़ंड के काम आता है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल है, इस चीज़ का याद रखें। इन फ्यूचर एडमिशन लेने के बाद आप कैंसिल करवाते हो तो उस कंडीशन में यहाँ पे रिफ़ंड वगैरह करा जाता है। तो ये बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नेम, बैंक नेम, सब कुछ आप लिख देंगे। उसके बाद इनकम डिटेल्स आप लोग देंगे। पहले बताएंगे इनकम आपकी कितनी है। देखिए, अगर आपके पास BPL का सर्टिफिकेट नहीं है तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, ये आपके लिए सूटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है जी, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है आपका, अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड ही रहने देंगे। आर्म फोर्स कोटा में आप आते हो, अगर हाँ तो येस, अदरवाइज नो। वार्ड ऑफ आर्म फोर्स है तो येस कर देंगे, अदरवाइज नो। फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम चाहिए, हाँ जी हमको चाहिए। इस वाले स्कीम को येस करने में कोई डॉक्यूमेंट फ़िलहाल नहीं मांगेगा, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। और किस कैटेगरी में आप आते हो तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, जो मैंने BPL वाला कहा, अगर आप इनकम कम से कम सेलेक्ट करते हो तो BPL ये अपने आप ही येस कर देगा। और ये जो डॉक्यूमेंट आपको दिख रहे हैं, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लगानी पड़ेगी। ITR ऑफ पेरेंट्स, अगर आपको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं इनमें से कोई एक, तब तो आराम से आप BPL को येस कीजिए और ये डॉक्यूमेंट लगा दीजिए। अगर आपको लगता है भाई ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो अगेन मैं ये बात कहता हूँ कि इनकम थोड़ी सी बढ़ा दें अपनी, 1 से 4 लाख के बीच दिखा दें। कोई घबराने की बात नहीं है कि भाई हम फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फिर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये काम आप लोग कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, आपके घर में इंटरनेट है, आपके पास लैपटॉप है या नहीं, वो अपने अकॉर्डिंगली कर दीजिएगा। फिर इस वाले स्टेप को नेक्स्ट कीजिए। फिर यहाँ पर आएगी आपकी ABC ID और DEB ID की डिटेल।
EBCID और DEBID कैसे बनानी है, प्लीज़ उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ज़रूर देखें। अकाउंट अगर पहले से बना है EBCID और DEBID तो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी भी नहीं बनाया, बना लीजिए और इस पोर्टल पर डाल दीजिएगा, ठीक है। डिटेल्स सेम होनी चाहिए आपकी ABCID और फॉर्म वाली, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सेम होना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ी है, मिसमैच होता है तो फॉर्म वगैरह रिजेक्ट भी हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। ये स्टेप हो जाएगा, उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों एकेडमिक डिटेल्स आपको देनी है। सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि आपका UG कितने साल का है। चूँकि हम 1 ईयर PG के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है 4 ईयर ग्रेजुएशन हमने करी है तो उसी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये पूछेगा क्या आप ऑलरेडी DU के साथ रजिस्टर हो। इसको भी सभी बच्चे येस करेंगे क्योंकि 1 ईयर PG DU वालों के लिए ही है, और इसको आप येस ही करोगे। ये मत सोचना कि मैं पास आउट हो चुका हूँ तो भी येस करूँ, जी हाँ, तो भी इसको येस करा जाएगा। इसके बाद इसका इनरोलमेंट नंबर लिख दीजिएगा अपना ऊपर। अपना अगर SOL के स्टूडेंट तो डैशबोर्ड में देखिए, रेगुलर के स्टूडेंट हो तो मार्कशीट में देखिए इनरोलमेंट नंबर, ठीक है। जिस डिपार्टमेंट में, जिस कॉलेज में आप हो, इनरोलमेंट नंबर में उसके लेटर्स भी ज़रूर आते हैं। किस डिपार्टमेंट के आप हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कौन सा प्रोग्राम आपने किया है वो आप करेंगे, और रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे करेंगे। अच्छा, काफ़ी बच्चे इस बात को लेकर क्वेरी करते हैं कि सर मैंने इनरोल तो BA प्रोग्राम में किया था, अब चूँकि मेरी डिग्री 4 साल की हो तो मेरा BA ऑनर्स हो गया, तो क्या मैं BA ऑनर्स सेलेक्ट करूँ? नहीं जी, आपने इनरोल किस में करा है BA प्रोग्राम में तो वही सेलेक्ट कीजिए। किस ईयर में आपने एडमिशन लिया था, 22 में लिया था, 22 सेलेक्ट कीजिए, ठीक है जी। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको देनी है लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम की डिटेल। पासिंग ईयर क्या है भाई, 2026 है। लास्ट एग्जाम पास क्या है, कोर्स का नाम मैनुअली यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप भी लिख देंगे। अगर आपका ऑनर्स है तो उसके हिसाब से लिख दीजिएगा। पर एग्जामिनेशन रोल नंबर लिख दीजिएगा। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी में मैंने DU लिख दिया, NCA बराबर में लिख दिया। अगर आप SOL के तो SOL बराबर में लिख सकते हो, बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तो लिखना ही है। फिर 10th क्लास की डिटेल्स आपको देनी है। 10th क्लास का पासिंग ईयर क्या है वो आपको लिखना है। नेम ऑफ द स्कूल क्या है 10th क्लास का वो आपको लिखना है। क्लास किस बोर्ड से करी है और डिवीज़न क्या थी, परसेंटेज के हिसाब से आप लिखेंगे। तो 10th क्लास की परसेंटेज आप लिखेंगे। अगर CGPA मोड था आपका तो उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखेंगे। परसेंटेज का कॉलम जब आप भरो तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप परसेंटेज इसी फॉर्मेट में लिखोगे, ठीक है। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट ज़रूर लिखना है आपको परसेंटेज के हिसाब से। अगर आपकी परसेंटेज 72.4 है तो भाई 40 लगाओगे डेसिमल के बाद। अगर परसेंटेज 71.362 है तो केवल 36 तक लिखोगे, 2 नहीं लिखोगे। तो इस फॉर्मेट में परसेंटेज लिखनी है, याद रखिए। अगर सिर्फ 80% है तो 80.00 करके आप परसेंटेज लिखेंगे। फिर उसके बाद 10th क्लास के सब्जेक्ट जो भी हैं 5-6 सब्जेक्ट वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं, छठा ऑप्शन जरूरी दिखा रहा है तो यहाँ पे NA लिख दीजिएगा छठे सब्जेक्ट के आगे। तो उसी तरीके से 12th क्लास की डिटेल देनी है आपको। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल पहले पूछेगा कि भाई आपका क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है। अगर अपीयरिंग है तो अपीयरिंग डाल देंगे, और मार्क्स वगैरह आप डालोगे सेमेस्टर 5 तक के, सॉरी सेमेस्टर 7 तक के अगर अपीयरिंग है तो। वैसे रिजल्ट आ चुका है DU का तो अपीयरिंग का कोई मतलब नहीं है, पास ही आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग क्या है भाई, 26 से एज यूजुअल सी बात है। यूनिवर्सिटी DU दिल्ली यूनिवर्सिटी ही यहाँ पर आएगी, जाहिर सी बात है। कि आपकी ऑनर्स मेजर डिग्री कौन सी है, क्योंकि हम जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में हमारे पास मेजर होना चाहिए, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, क्या है तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। कॉमर्स है तो कॉमर्स लिख देंगे M.Com के लिए। डिवीज़न क्या आई थी आपकी, ये लिख देंगे आप। आपका कॉलेज कौन सा था, इंस्टीट्यूट कालिंदी कॉलेज NCF जो भी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर SOL है तो SOL लिखेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। जो भी आपका रेगुलर कॉलेज है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ग्रेजुएशन प्रोग्राम नेम BA प्रोग्राम है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। 10 से मल्टीपल करके CGPA को परसेंटेज आ जाती है तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट लिखने हैं यहाँ पे 6 आपको। तो कोई भी सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन के उठा के 6 सब्जेक्ट लिख दीजिएगा मार्कशीट को देखकर, ठीक है। मेन सब्जेक्ट तो लिखने ही है, उसके अलावा कोई एडिशनल सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं तो वो आप लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। 6 सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दीजिएगा। मास्टर्स करिए आपने, भाई नहीं हमने मास्टर्स नहीं करी तो उसको नो रहने देंगे। फिर इसको हम नेक्स्ट करेंगे। हम सिलेक्शन करवाएगा लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। रीजनल सेंटर नॉर्थ रहने देंगे, चेंज नहीं कर सकते उसको। फिर ये प्रीव्यू दिखाएगा अगर नेक्स्ट करेंगे। फिर उसके बाद प्रोग्राम यहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा, ये वाला स्टेप में कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है फ़िलहाल तो, बट फिलहाल जैसे चीज़ें आ रही हैं उसको कर दीजिए। यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन का यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा, बट कोई बात नहीं, हम इसको नेक्स्ट ही करेंगे, ये प्रोसीड हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है, यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ मांग रहा है वो आप लगा दीजिएगा। डॉक्यूमेंट मांग रहा है, आप सिग्नेचर मांग रहा है, सिग्नेचर लगा दीजिएगा। फादर मदर और कैंडिडेट नेम हिंदी में, देखिए एक पेपर लीजिए उसमें अपना और पेरेंट्स का नाम हिंदी में लिखिए और वो अपलोड कर दीजिए, ठीक है। 10th क्लास की 12th क्लास की मार्कशीट लगा दीजिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगा दीजिए। यहाँ पे मांग रहा है प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री। अब डिग्री तो अभी किसी की नहीं आई, प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आ गया है तो वो लगा दीजिए। अगर वो भी नहीं आया तो भाई मार्कशीट है, मार्कशीट ही फिर से यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है आप 2 से 3 दिन में प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो अपने कॉलेज से या डिपार्टमेंट से तो करवा लीजिए, वो लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ आपको लगता है नहीं जी टाइम लगेगा तो मार्कशीट यहाँ पर लगा दीजिए। कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, जो बैंक की डिटेल आपने फॉर्म के अंदर दी है
उसकी पासबुक की फर्स्ट पेज लगा दीजिए या उस बैंक का कैंसिल चेक यहाँ पर लगा दीजिए। फिर एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड या पासपोर्ट या कुछ भी हो आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो, एड्रेस उसमें दिखना चाहिए। आईडी प्रूफ, अगेन इसमें भी आधार कार्ड दोबारा से अपलोड कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। आधार के डॉक्यूमेंट में क्या लगाएं जी, इसमें कुछ भी लगा सकते हैं आप, इसमें मार्कशीट फिर से अपलोड कर सकते हैं या कुछ और। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये डॉक्यूमेंट होगा, इसको हम नेक्स्ट करके जब प्रोसीड करेंगे तो एक अंडरटेकिंग आएगा, उस पर क्लिक करके प्रोसीड कर दीजिएगा। अब डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे सारे अपलोड कर दिए, आधार का भी यहाँ पे मैंने अपलोड करके देखा। जब हम नेक्स्ट करते हैं तो ऊपर एक पॉपअप शो होता है, प्लीज़ अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद भी ये परेशानी आ रही है। तो ये परेशानी डिपार्टमेंट की तरफ से, ये मत समझो कि आपसे कुछ गड़बड़ी हुई है, डिपार्टमेंट की तरफ से ये परेशानी है। बस मैं इतना कह रहा हूँ, इस फॉर्म को फाइनल सबमिट ज़रूर करना। मैंने वीडियो में पूरा नहीं दिखा पाया क्योंकि फाइनल सबमिट अभी किसी का हो ही नहीं रहा है, तो कैसे दिखाऊँ, ठीक है। तो आप लोगों को फाइनल सबमिट ज़रूर करना है और चीज़ें चेक करते रहनी है लॉगिन करके कि कहीं वहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तो नहीं आ गई। क्योंकि रेगुलर का जो फॉर्म हमने 1 ईयर पीजी का भरा था उसमें मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करवाए थे ग्रेजुएशन के, इस फॉर्म में नहीं करवाए हैं सेलेक्ट। क्यों नहीं करवाए हैं, क्या आगे करवाए जाएंगे? इसलिए हाथ जोड़कर विनती है कि केवल वीडियो पर डिपेंडेंट ना रहें, खुद भी लॉगिन करके चीज़ों को चेक करते रहें कि क्या प्रोसेस आ रहा है, क्या सारी चीज़ें चलेंगी। ठीक है भाई, इतना ही हम 1 ईयर पीजी रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग आप सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे सकते थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।